खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता रोज ही स्मार्ट सिटी बस के हुए 2 साल मुकम्मल, धूमधाम से मनाई गई सालगिरह। मगर आज मामूली बात पर मुश्तइल रक्षा ड्राइवर ने स्मार्ट सिटी बस ड्राइवर की कर दी जमकर पिटाई। बस मुलाजमीन ने किया एहतजाजन चक्का जाम। यौम दुख्तरान के मौके पर हेड पोस्ट ऑफिस में इजलास मुनक़िद। सुकन्या योजना के तहत अपनी दुख्तरान के नाम से खाते खुलवाने वाले सरपरस्तों का किया गया इस्तकबाल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रियासती वजीर जयंत पाटिल से मुताल्लिक तौहीन आमेज तबसरा करने पर एनसीपी वर्कर्स नाराज। मुतनाज़ा बयान देने वाले MLA गोपीचंद पाडलकर का अलामती पुतला नजर आतिश। और मिल्लत में खैर उम्मत होने का एहसास पैदा करना उलमा व अइम्मा की अहम व अव्वलीन जिम्मेदारी। उलमा व अइम्मा कराम के इजलास से दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी का इजहार ख्याल। खबरें तफसील से। मामूली बात पर हुई बहस के बाद एक रक्षा ड्राइवर ने स्मार्ट सिटी बस के एक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ये वाक़या आज सुबह सिडको बस स्टैंड से करीब पेश आया, जिसके बाद सिटी बस मुलाजमीन ने चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया था। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज शहर में स्मार्ट सिटी बस सर्विस की दूसरी सालगिरह मनाई गई, मगर अभी इस तकरीब को मुनक़िद हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि आज सुबह सिडको बस स्टैंड के अहाते में सिटी बस ले जाते वक्त मामूली बात पर एक रक्षा ड्राइवर और उसके साथियों ने एक सिटी बस के ड्राइवर, जिसका नाम समाधान वानखेड़े बताया जा रहा है, उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिस पर सिटी बस सर्विस के मुलाजमीन मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि जब तक खातियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस वाक़े की इत्तला पुलिस महकमे को दी गई, जिस पर पुलिस ने खाती रक्षा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सिटी बस के ड्राइवर्स ने मुताल्लिका पुलिस थाना जाकर इस बात की तस्दीक की और उसके बाद वो लोग अपने काम पर लौट आए। निवृत्ती वानखेडे सिटी बसचा चालक गाडी घेऊन बस स्टँडमध्ये येत असताना त्याने रिक्षा आडवी लावली। मी म्हणलं भाऊ बाजूला घे। तो म्हणे मैं बात कर रहा फोन पे, समझ रहा नाही का? म्हणलं बाजूला घे आणि तू बात कर, कोणाला करायची, किती वेळ करायची ते, मी गाडी आतमध्ये नेतो। ते म्हणे नाही लेता, म्हणे क्या करणे काय कर म्हणे। इतक्याहून वाद झाला, त्यानं मला येऊन वळलं आणि मारलं। त्याच्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला फोन केला, मग पोलीसवाले आले तर ते तिघं पळून गेले। 4 जण होते टोटल, ते एक जण हाती लागला, त्याला पोलीसवाले घरून घेऊन गेले। आमच्या वाहकाला सकाळी 6 वाजता आम्ही गाडी घेऊन येत असताना रिक्षावाल्याने मारहाण करत असताना मी पाहिल्यानंतर पळत गेलं त्यांना सोडता करतामध्ये मला पण मारले, ढकलून दिले। काय बोललं की आमच्या वाहकाची काय चूक आहे, ते काय म्हणजे चूक आहे, आमचे प्रवासी मी घेऊन जात असताना रिक्षा बस रस्त्यामध्ये उभा केली, त्याच्यामुळे मी त्याला बोलल्यानंतर ते शिवीगाळ केल्यामुळे मी मारला। आमच्या वाहकाने त्याला काहीच बोललं नाही। एसटीच्या आवारामध्ये ती चालकाला मारल्यामुळे आम्ही सर्व सकाळी 6 ते 10:30 वाजेपर्यंत आम्ही पूर्ण गाड्या बंद केलेल्या आहेत। कारण का जोपर्यंत जो मारणारा आरोपी त्याला अटक केलं नाही तोपर्यंत आम्ही गाड्या काढल्या नाहीत। कारण का आता पोलीस स्टेशनला जाऊन पाहिलं, त्या आरोपीला अटक केले आणि पोलीस लोग अधिकाऱ्यांना मारत होते, म्हणून त्यावेळेस गाड्या चालू केल्या। कौमी यौम दुख्तरान की मुनासिबत से एक प्रोग्राम आज हेड पोस्ट ऑफिस जूना बाजार में मुनक़िद किया गया, जहां 1 ता 23 जनवरी के दरमियान सुकन्या योजना के तहत लड़कियों के अकाउंट्स खुलवाने वाले वालिदैन और उनके सरपरस्तों का इस्तकबाल किया गया।
علاقۂ جونا بازار میں واقع ہیڈ پوسٹ آفس میں قومی یوم دختران کی مناسبت سے ایک پروگرام آج رکھا گیا تھا۔ اس تقریب میں لڑکیوں کے ان والدین و سرپرستوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کی ستائش کی گئی جنہوں نے 1 تا 23 جنوری کے درمیان اپنی بیٹیوں کے نام سے سوکنیا یوجنا کے تحت پوسٹ آفس میں کھاتے کھلوائے ہیں۔ اس اجلاس میں پوسٹ آفس کے سپرنٹینڈنگ آفیسر شیوانا گراجو، پوسٹ ماسٹر سنیل کولی، نائب سپرنٹینڈنٹ AF دانگے اور نائب ڈاکپال شیخ شکیل مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ आयोजित केलेल्या डाक विभागातर्फे या कार्यक्रमात मी आपल्या सर्वांना सुकन्या समृद्धी योजनेची अधिक माहिती देऊ इच्छिते। 0 ते 10 वर्षापर्यंतच्या मुलीसाठी ही योजना आहे जी 22 जानेवारी 2015 रोजी हरियाणा येथे सुरू करण्यात आली आणि खरोखरच बँकाच्या तुलनेने पोस्ट ऑफिसने 80% खाती ही पोस्ट ऑफिसने उघडलेली आहेत। यामध्ये सध्या व्याजाचा दर आहे 7.6। खरं तर ही योजना अशासाठी चालली आहे की यामुळे पालकांना सवय लागणार आहे की मुलीच्या भविष्यासाठी तुम्ही बचत करावी। या योजनेमध्ये 21 वर्ष हे खातं चालतं, त्यामध्ये 14 वर्ष तुम्ही पैसे भरू शकता आणि मुलीच्या 18व्या वर्षी म्हणजे तिच्या लग्नासाठी आणि शिक्षणासाठी पैसे दिले जातात। आयकरमध्ये सुद्धा या योजनेत सूट देण्यात आलेली आहे। आयकर 80C अंतर्गत पालकांनाही यामध्ये सूट मिळणार आहे। MLA गोपीचंद पाडलकर ने हाल ही में NCP के रियासती सदर व रियासती वजीर जयंत पाटिल से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिस पर NCP वर्कर्स मुश्तइल हो उठे और आज MLA गोपीचंद पाडलकर का पुतला नजर आतिश करते हुए उन लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि हाल ही में MLA गोपीचंद पाडलकर ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए NCP के रियासती सदर व रियासती वज़ीर जयंत पाटिल से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर NCP वर्कर्स मुश्तइल हो उठे और MLA गोपीचंद पाडलकर के इस बयान की मजम्मत करते हुए शहर में ज़ोरदार एहतजाज किया और पाडलकर के फ़र्ज़ी मुजस्समे को नज़र आतिश करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मज़ाहिरीन में पार्टी के शहर सदर विजय साड़वे, कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, ज़िला नायब सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, साबिक़ कारपोरेटर मोतीलाल जगताप, औरंगाबाद मशरिक़ के शहर सदर हरबक पाटिल, राजाराम मोरे, विलास मगरे, इमरान पठान, प्रशांत जगताप, राहुल कावरे और विशाल पुंड भी शामिल थे। मिलत इस्लामिया में खैर उम्मत होने का शऊर पैदा करना अइम्मा मसाजिद और उलमाए कराम की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये बयान दाइए इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी ने दिया। वाज़ेह है कि मारूफ दाइए इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र की अंधेरों से उजाले की तरफ नामी 10 रोज़ा दावती मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आए हुए हैं। इस मौके पर अइम्मा मसाजिद व उलमा इकराम की एक अहम नशिस्त गुज़िश्ता रोज़ यूनुस कॉलोनी में वाक़ मस्जिद आयशा में रखी गई, जिसमें 300 से ज़्यादा उलमा व अइम्मा इकराम ने शिरकत की। सेक्रेटरी मजलिस उलमा औरंगाबाद जुनूब हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने नशिस्त के आगाज़ से पहले कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद हाफिज़ शहबाज राशिद ने बारगाह इलाही और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम्द व नात के नजराने पेश किए। इसी तरह हाफिज़ इकबाल अंसारी ने इफ्तिताही कलमात बयान किए। मौलाना अब्दुल क़वी फ़लाही ने जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से चलाई जा रही अंधेरों से उजाले की तरफ नामी दावती मुहिम के अगराज़ व मक़ासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उसके बाद दाइए इस्लाम मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने हाज़रीन की रहनुमाई की और दावत दीन के हर पहलू पर रोशनी डालते हुए अइम्मा, उलमा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम को कुरान व अहादीस की रोशनी में मुफीद मशवरे दिए और कहा कि आज इंसानियत अंधेरों में भटक रही है और रोशनी का मंबा मुसलमानों के पास है, लिहाजा हर मुसलमान के लिए दावत दीन का फ़रीज़ा अदा करना लाजमी है। शुक्रिया की रस्म नाज़िम शहर इंजीनियर अब्दुल वाजिद क़ादरी ने अदा की। मौलाना कलीम सिद्दीकी की दुआ पर नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। निज़ामत के फ़राइज़ मजलिस उलमा के रुकन हाफिज़ जावेद अहमद ख़ान ने अंजाम दिए। इस नूरानी महफ़िल को कामयाब बनाने में मौलाना अब्दुल माजिद नदवी, मौलाना साबिर निज़ामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार नदवी, मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली और दीगर ने अहम रोल अदा किया।
शिवसेना पार्टी के बानी सदर आंजहानी बाला साहब ठाकरे की जयंती की मुनासिबत से शिवसेना महिला आघाड़ी की जानिब से तापड़िया नाट्य मंदिर में एक सकाफती प्रोग्राम रखा गया। शिवसेना के बानी सदर व सुप्रीमो आंजहानी बाला साहब ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर शिवसेना की खवातीन आघाड़ी के जेर एहतमाम श्री खंडेराय कला मंडल औरंगाबाद ने गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र का रिवायती लोकधारा मराठ मूला और एक बेहतरीन सकाफती प्रोग्राम शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़ों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत सकाफती रक़्स पेश किए गए। इस प्रोग्राम के खुसूसी शुरका में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व सीनियर शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे, महिला आघाड़ी की राब्ताकार रुकन असेंबली डॉक्टर मनीषा कायंदे, जिला प्रमुख व रुकन काउंसिल अंबादास दानवे, अराकीन असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले भी शामिल थे। जबकि प्रोग्राम का इनेकाद सुनीता आउलवार, जिला संगठक सुनीता देव, प्रतिभा जगताप व दीगर ने किया था। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। नाजरीन, 26 जनवरी बरोज मंगल पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे को रंगो रोगन किया जा रहा है और उससे मुत्तसिल फुटपाथ पर सीमेंट के गट्टू बिठाए जा रहे हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बरक़ी खमखमे भी लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, शहरियान की सहूलत के लिए शहर में स्मार्ट सिटी बस सर्विस शुरू किए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ मुतल्लिका इंतज़ामिया ने जोश व खरोश के साथ दूसरी सालगिरह मनाई और मुसाफिरों और शहरियान से मुलाकात करते हुए उनका गुलाब देकर इस्तकबाल किया। इसी तरह सिटी बस सर्विस के मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप भी रखा गया। नाजरीन, शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 23 जनवरी 2019 को स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत मेरी स्मार्ट बस के नाम से स्मार्ट सिटी बस सर्विस शुरू की और 100 बसों के ज़रिए शहरियान को ये सहूलत फराहम की गई थी ताकि मुसाफिरों को सफ़र की आरामदेह व बेहतर सहूलतें हासिल हो सकें और वो महफूज तरीक़े से और वाजबी टिकट पर सफ़र कर सकें। गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी बस सर्विस की दूसरी सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर ASCDCL के सिटी बस शोबे के अफसरान ने औरंगपुरा, सिड़को, महावीर चौक, रेलवे स्टेशन और रांजनगांव के मुसाफिरों व शहरियान से मुलाकात की और सिटी बस सर्विस से मुताल्लिक़ उनके ख़यालात जाने और उनसे मशवरे भी हासिल किए। इसी तरह सिटी बस के मुलाजमीन, कंडक्टर, ड्राइवर्स और मैकेनिक्स के लिए भी मुकुंदवाड़ी बस डिपो पर एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जहां कारपोरेट ट्रेनर नदीम पाशाह ने इन मुलाजमीन को मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। स्मार्ट सिटी बस की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुसाफिरों को गुलाब के फूल देकर उनका इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर शोबे स्मार्ट सिटी बस के असिस्टेंट मैनेजर ललित ओस्तवाल, विशाल खिल्लारे, सिद्धार्थ बंसोड़े, विलास काटकर, DR रावते, मानिक नीला व दीगर जिम्मेदारान व अफसरान भी मौजूद थे। अवाम के ताउन व इश्तराक से खाम नदी में जमा शुदा कचरा साफ करके उसे नई शक्ल दी जाएगी। ये फैसला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने वैराग कंपनी, भारतीय सनती महासंघ CII इक्को सत्व के इश्तराक से शहर से गुजर रही कदीम व तारीख़ी खाम नदी को आलूदगी से पाक करने का मंसूबा बनाया है। काबिल ज़िक्र है कि पांडे ने साल 2018 में
جب وہ اکولا کے ضلع کلکٹر تھے وہاں موجود مورنا ندی کو اسی طرح ایک نئی زندگی دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور مورنا ندی کی صفائی مہم میں ملی کامیابی پر پانڈے کو ملک بھر میں شہرت حاصل ہوئی تھی۔ کھام ندی بھی ایک لمبے عرصے سے اپنی خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ندی کی دیکھ ریکھ اور درستی نہ ہونے، ندی میں جا بجا کچرا ڈالنے اور ڈرینیج آمیز پانی چھوڑے جانے کے سبب یہ ندی آلودگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس آلودگی کو ختم کرنے، ندی کو صاف و شفاف بنانے اور اس کے بہاؤ میں آ رہی رکاوٹوں کو دور کر کے اسے ایک نئی زندگی دینے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے ویرا گروپ، CII اور ایکو ستو کے تعاون سے اس کام کی انجام دہی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں ایکو ستو نے پچھلے روز ڈرون کی مدد سے ندی کا جائزہ لیا، جس میں 249 مقامات ایسے پائے گئے جہاں ندی میں گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح کم و بیش 13% حصے پر کچرا ڈال کر ندی کی تصویر بگاڑ دی گئی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ اندازی مہم شہر میں جاری ہے، جس کے تحت گزشتہ روز 696 ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین دی گئی۔ شہر اورنگ آباد میں 16 جنوری سے میونسپل کارپوریشن کے 5 ٹیکہ اندازی مراکز پر پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 23 جنوری کو بھی ان مراکز پر 694 افراد کو ٹیکے دیے گئے، جن میں سڑکو ایناٹ علاقے کے میونسپل اسپتال میں 59 افراد، دھوت ہاسپٹل میں 69 افراد، کمل نیند مجاج ہاسپٹل میں 65، MGM اسپتال میں 274، جواہر کالونی ہیڈگیوار اسپتال میں 199 اور گھاٹی اسپتال میں 28 ہیلتھ ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل کارپوریشن کے رابطہ عامہ کے دفتر سے موصول ہوئی ہے۔ مزدوروں اور دیگر ملازمین کو ان کے حقوق دلانے کے لیے انہیں متحدہ طور پر تحریک شروع کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ 26 جنوری کو مہاراشٹر کرمچاری کامگار سنگھٹنا کی جانب سے ایک اجلاس رکھا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے انہیں مدعو کرنے کی غرض سے متعلقہ تنظیم کے ورکرز کارخانوں اور گھاٹی دواخانے کے احاطے میں پہنچ کر ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک میں نافذ کردہ مزدور مخالف قوانین اور مزدور مخالف طرز عمل کا مقابلہ کرنے اور اپنی نوکریوں و روزگار کے تحفظ کے پیش نظر اورنگ آباد کی آئی-ٹیک سے ملحقہ مہاراشٹر کامگار کرمچاری سنگھٹنا کی جانب سے 26 جنوری کو ایک عظیم الشان اجلاس رکھا جا رہا ہے، جو سڑکو N7 میں واقع کامریڈ VD دیشپانڈے ہال میں رکھا جائے گا۔ اس اجلاس میں مزدور ملازمین اور محنت کشوں کو آئی-ٹیک کی 100 سالہ تاریخ سے واقف کروایا جائے گا اور انہیں متحد ہونے کا پیغام دیا جائے گا۔ کارخانوں، کمپنیوں، نجی اداروں و کارپوریٹ سیکٹر میں ہونے والی ناانصافیوں اور حکومت کے مزدور مخالف فیصلوں و رویوں کے خلاف تحریک شروع کرنے کا پیغام دیا جائے گا۔ اسی طرح مرکزی حکومت کے حالیہ کسان مخالف قوانین واپس لیے جانے کا پرزور مطالبہ اس اجلاس کے ذریعے کیا جائے گا اور کسان احتجاج کی حمایت کی جائے گی۔ اس تقریب کا افتتاح کامریڈ رام باہیتی کریں گے، جبکہ شہر و بیرون شہر سے کئی قائدین اس اجلاس میں شریک رہیں گے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے مزدوروں اور سرکاری ملازمین کو شرکت کی دعوت دینے کے لیے متعلقہ تنظیم کے ورکرز صنعتی علاقوں اور گھاٹی دواخانہ پہنچے اور ان ملازمین میں لیفلیٹس تقسیم کیے اور ان سے اس اجلاس میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنانے کی درخواست کی۔ زرعی ترمیمی قوانین منسوخ کرنے کے مطالبے پر آئندہ 26 جنوری کو دہلی میں کسانوں کی جانب سے ٹریکٹر ریلی نکالی جا رہی ہے، جس کی حمایت میں ملک بھر میں جگہ جگہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسی ضمن میں اورنگ آباد شہر میں بھی دہلی گیٹ سے ایک ٹریکٹر ریلی نکالی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ واضح ہے کہ زرعی ترمیمی قوانین منسوخی کے مطالبے پر گزشتہ 26 نومبر سے دہلی میں ملک کے کسان احتجاج کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی حمایت میں مہاراشٹر اسٹیٹ کسان سبھا
और महाराष्ट्र स्टेट लाल बावटा यूनियन के इश्तिराक से औरंगाबाद, अहमदनगर और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात से कई जत्थे दिल्ली रवाना हुए थे, जिसमें शामिल अफराद ने दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज में शिरकत की। 15 दिन बाद अपने वतन लौट आए। इस जत्थे में शामिल अफराद ने वहाँ के हालात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के एहतजाज से मुताल्लिक़ अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के किसान मुत्तहिद हैं और हर रियासत से आए किसान इस एहतजाज में शामिल हैं। हुकूमत के साथ तकरीबन 12 मरतबा मीटिंगें हो चुकी हैं, मगर सभी बेनतीजा निकली हैं। लिहाजा 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और इस ट्रैक्टर रैली को मुल्क की सभी अवाम की हिमायत हासिल है, लेकिन सभी लोग दिल्ली पहुँचे ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि हर ज़िला, हर शहर, हर ताल्लुक़ा, हर गाँव में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली जाएं, जिसके तहत 26 जनवरी को दिल्ली गेट से भी ट्रैक्टर रैली का आगाज़ किया जाएगा, जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का गश्त करेगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान सभा और लाल बावटा यूनियन के ज़िम्मेदारान ने दी। अपने जो 3 कानून मोदी सरकार ने पास किए, उसके खिलाफ जो वो काले कानून को ख़त्म करने के लिए, रद्द करने के लिए आंदोलन चल रहा है। और सरकार ये चाहती है कि भाई इसको जितना लंबा खींचे तो किसान थक जाए और ये आंदोलन फेल हो जाए, क्योंकि ये फैसला ये सरकार का फैसला नहीं है, ये जो है ये सरमाएदारों के साथ उनका एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट के में फंसे हुए है मोदी सरकार कि भाई अडानी अंबानी को अब क्या जवाब देंगे उनके समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है, 70% यहाँ पर किसान रहते हैं और सिर्फ अब किसानों का सवाल नहीं रहा, बल्कि उस कानून के तहत जिस तरीके से साटेबाजी का जो है तो उन्होंने उसके अंदर पूरे का पूरा उनको सहूलत दिए हुए है कि कोई भी व्यापारी कितना भी जो है तो अनाज अपने गोडाउनों में भर के रख सकता है। तो इसके पहले तो कानून था कि भाई कोई जो है उसकी लिमिट थी, इससे ज़्यादा जो है तो 10 कुंटल 12 कुंटल उनकी जो लिमिट थी, उससे ज़्यादा जो है तो ये लोग स्टॉक नहीं कर सकते थे। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीनं दिल्ली येथे जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे त्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील जत्थे तिथे गेलेले होते आणि जवळपास 10-11 दिवस हे जत्थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान असं करत करत शहाजहांपूरवर बॉर्डरवर पोहोचले। महाराष्ट्रात अमरावती, नागपूर, सावनेर, मध्य प्रदेशात मुलताई, इटारसी, गुना, भोपाळ, राजस्थानामध्ये कोटा आणि जयपूर असं करत हे शेवटी जत्थे तिथे पोहोचले आणि या सर्व ठिकाणी मोठमोठ्या जाहीर सभा झाल्या, मिरवणुका झाल्या। तेथील लोकांनी, सर्वपक्षीय लोकांनी प्रचंड स्वागत जथ्यांचं केलं। आम्ही शहाजहांपूरवर बॉर्डरवर पोहोचलो तेव्हा तिथे हजारो शेतकरी तिथे डेरे टाकून बसलेले आहेत, तंबू ठोकून बसलेले आहेत आणि आम्हीही त्यांच्यासोबत राहिलो। महाराष्ट्रातून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी देखील आमच्या सोबत होत्या। त्या 14 जणींनी तिथे उपोषण केलं। औरंगाबादचे आमचे किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष जे आहेत अशोक जाधव आणि शेतमजूर युनियनचे मोबिन बेग फुलंब्री तालुक्याचे, त्यांनी तिथे उपोषणात सहभाग घेतला आणि हा प्रचंड चांगला असा अनुभव होता। त्या शेतकऱ्यांच्या जिद्दीला आणि लढ्याला किसान सभा व शेतमजूर युनियनच्या वतीने आम्ही सलाम करत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता रोज ही स्मार्ट सिटी बस के हुए 2 साल मुकम्मल, धूमधाम से मनाई गई सालगिरह।
मगर आज मामूली बात पर मुश्तइल रक्षा ड्राइवर ने स्मार्ट सिटी बस ड्राइवर की कर दी जमकर पिटाई। बस मुलाजमीन ने किया एहतजाजन चक्का जाम। यौम दुख्तरान के मौके पर हेड पोस्ट ऑफिस में इजलास मुनक़िद। सुकन्या योजना के तहत अपनी दुख्तरान के नाम से खाते खुलवाने वाले सरपरस्तों का किया गया इस्तकबाल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रियासती वजीर जयंत पाटिल से मुताल्लिक तौहीन आमेज तबसरा करने पर एनसीपी वर्कर्स नाराज। मुतनाज़ा बयान देने वाले एमएलए गोपीचंद पाडलकर का अलामती पुतला नजर आतिश। और मिल्लत में खैर उम्मत होने का एहसास पैदा करना उलमा व अइम्मा की अहम व अव्वलीन जिम्मेदारी। उलमा व अइम्मा कराम के इजलास से दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी का इजहार ख्याल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।